हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हर तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई यह कुछ ऐसी बैंकिंग टर्म्स हैं जो हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज भी हम में से बहुत से लोगों को इनके बारे में नहीं पता। आज मैं इनसे रिलेटेड आपके हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। एन ई एफ टी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। यह डिजिटली पैसा ट्रांसफ़र करने का एक मेथड है। इसे नवंबर 2005 में लॉन्च किया गया था। उस समय एन ई एफ टी की टाइमिंग सुबह 8 AM टू 6:30 PM होती थी, और अब हम बैंक के वर्किंग डेज में ही इस मेथड को यूज कर सकते थे। इसकी कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं थी। बट आरबीआई ने दिसंबर 2019 से एनईएफटी की टाइमिंग को 24/7 कर दिया है। अब आप किसी भी समय एनईएफटी का यूज कर सकते हैं। एनईएफटी ट्रांजैक्शन में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक इंडिविजुअली एनईएफटी ट्रांजैक्शनों को आगे फॉरवर्ड नहीं करता। वो एक फ़िक्स टाइम में उसके पास जितनी भी एनईएफटी रिक्वेस्ट आती हैं उनका एक बंच तैयार करता है। उसके बाद उन्हें एक साथ ट्रांसफ़र कर देता है। दिसंबर 2019 से पहले 24 आवर्स में 23 सेटलमेंट्स सेटल की जाती थी एक बैंक द्वारा। बट दिसंबर 2019 के बाद 24 आवर्स में 48 सेटलमेंट्स हाफ आवरली अब ट्रांसफ़र की जाती हैं। आरबीआई की तरफ से एनईएफटी के लिए कोई चार्ज फिक्स नहीं है, वो हर बैंक के अपने हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यह भी डिजिटली पैसे ट्रांसफ़र करने का एक मेथड है। इसे मार्च 2004 में लॉन्च किया गया था। इसकी टाइमिंग 8 AM टू 7 PM होती थी बैंक के वर्किंग डेज में। हम इस मेथड का यूज़ करके मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 10 लाख पर डे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस मेथड की लिमिट मिनिमम 2 लाख है। आप 2 लाख से कम की ट्रांजैक्शन आरटीजीएस से नहीं कर सकते, और पूरे दिन में आप सिर्फ 10 लाख तक की ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आरटीजीएस का यूज इंस्टेंटली पैसा भेजने के लिए किया जाता है। जब भी आपको तुरंत किसी के पास पैसा भेजना हो तो आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है। इसकी टाइमिंग अब 7 AM टू 6 PM कर दी गई है। आरटीजीएस से हाफ एन आवर के अंदर ही पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें बैंक्स द्वारा एनईएफटी की तरह कोई बंचेस तैयार नहीं की जाती। इसमें इंडिविजुअली पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। आरटीजीएस के लिए भी आरबीआई ने कोई चार्जेस फिक्स नहीं किए हैं। ये भी हर बैंक के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। आईएमपीएस, आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसे नवंबर 22, 2010 को लॉन्च किया गया था। इसकी टाइमिंग 24/7 होती है। आप किसी भी समय आईएमपीएस का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप बैंक हॉलीडेज़ में भी आईएमपीएस का यूज कर सकते हैं। आईएमपीएस से आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए इंस्टेंटली किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप एक दिन में कई आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन ये आपके बैंक पे डिपेंड करता है कि वो कितनी आईएमपीएस ट्रांजैक्शन आपको अलाउ करता है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसे दिसंबर 3, 2016 को लॉन्च किया गया था। इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट फिक्स नहीं है। ये हर बैंक के हिसाब से अपनी अपनी लिमिट्स फिक्स की गई है। एनईएफटी आरटीजीएस करने के लिए हमें कोई भी बैंकिंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ता था, और या फिर बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हमें बेनिफिशरी को ऐड करना पड़ता था। बेनिफिशरी को ऐड करने के लिए हमें उसका नाम, उसका अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, उसके बैंक का नेम और आईएफएससी कोड सब फिल करना पड़ता था। लेकिन आईएमपीएस का यूज़ करने के लिए हम या तो एमएमआईडी से भी आईएमपीएस कर सकते थे, या फिर सेम बेनिफिशरी ऐड करके भी कर सकते थे। एमएमआईडी जनरेट करने के लिए आप अपने बैंक की एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं,
या फिर आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी MMID जनरेट कर सकते हैं। MMID 7 डिजिट्स का कोड होता है। आप फ़ोन नंबर या आधार कार्ड से भी IMPS कर सकते हैं। उसके लिए आपका आधार कार्ड और फ़ोन नंबर आपके अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में होना चाहिए। बट UPI करने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। आप UPI ID गवर्नमेंट ऐप भीम या फिर किसी अदर मनी ट्रांसफ़र ऐप लाइक फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से भी UPI ID जनरेट कर सकते हैं। ये एक तरह का वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जनरेट हो जाता है जिससे आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। UPI से पेमेंट करने के लिए आपको सिर्फ सामने वाली पार्टी का UPI एड्रेस पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई डिटेल फिल करने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन को प्रेस कीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए साइड में दिखाई दे रहे घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करें।